सर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बोनिल में। हाँ, कार्बोनिल में ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखो ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग करता है। क्लियर है? तो इसके बेसिस पर देखें, और इसके नीचे ये भी बता सकते हो कि इसका जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इसके नीचे देखोगे तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और इनके ऊपर जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है? तो देखो इतने में ही हमको पता चल रहा है कार्बन से जुड़ता है मेटल, ऑक्सीजन से तो नहीं जुड़ता, मतलब कार्बन को कंसीडर करेंगे। तो देखो इसमें 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और 2 4 पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? और देखो इसमें एक सिग्मा है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब आगे बढ़े, तो ये तीनों बॉन्ड का तो खत्म, अब बचा क्या? कार्बन पर लोन पेयर। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वही आ गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके अलावा ये देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, हमेशा बनता ही है। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और नॉन बॉन्डिंग का कभी भी ना तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है ना ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, मतलब वो नॉन बॉन्डिंग के रूप में उपस्थित है। क्लियर है? तो बुक में हमेशा यहां से यहीं तक दिए रहता है, क्योंकि इतने का काम होता है हमारा, इससे ना तो ऊपर का काम है ना ही नीचे का काम, क्योंकि देखो इसमें सब इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, तो इसको हम लोग को देखना पड़ेगा होमो और ब्रोमो के कॉन्सेप्ट से, है ना? तो इसमें बताओ होमो ऑर्बिटल कौन होगा? होमो कौन होगा? नॉन बॉन्डिंग। क्यों होगा? इसका परिभाषा बताया ना होमो का, हाईएस्ट वो था ना, हाँ, तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे ज्यादा संख्या में हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रखने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? उसके बाद देखो लोमो कौन होगा? हाँ, लोमो तो LUMO होता है, कौन होगा? पाई एंटीबॉन्डिंग होगा, तो बाकी का तो काम ही नहीं है हमारा, क्योंकि यह बॉन्डिंग करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्डिंग करेगा। क्लियर है? इनको तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये वाले कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? कोर इलेक्ट्रॉन सुने हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो कॉन्सेप्ट है। कोर इलेक्ट्रॉन और है, या कोर इलेक्ट्रॉन या शेल, और दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर शेल, इसको बोलते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन मतलब जो दूसरे के साथ साझा ना कर सके, या लोअर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। लोअर सेल मतलब समझ में आ रहा है? लोअर सेल मतलब समझ में आ रहा है? सेल नहीं समझ में आता? ऑर्बिटल सेल, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कक्षा, सुना कक्षा? सुना? चलो, सोडियम में कितने कक्षा होती है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले तो ये जानना पड़ेगा, कितना? 11 होता है। 11 में कैसे भरोगे? तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s1। कितने ऑर्बिटल है? कितने ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल 4 है, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है। क्लियर है? कक्षा को देते हो 1 को k, 2 को l, 3 को m देते हो। हाँ, यही है। तो इसके बेसिस पर जैसे सोडियम का बनाओगे, तो ये एक ऑर्बिटल हो गया,
ये दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल। ये सोडियम है मान लो, तो सोडियम में देखो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ऐसा भरते थे बच्चे थे तो याद होगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। कैसे पता चला? सामने लिखा हुआ है 2 2, तो ये दोनों एक ही कक्षा के हैं, ठीक है। ऑर्बिटल भले अलग अलग है लेकिन कक्षा जो है एक ही है। तो ये दूसरे वाले में कितना है? 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बोलो एक कहाँ पे है? तीसरे कक्षा में। समझ में आया? तो वही चीज बोल रहा हूँ, देखो कोर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि कैसे हो, कोर सेल में हो या कोर ऑर्बिटल में हो, उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन इसमें से कौन कौन होंगे? तो ये कक्षा वाले और ये कक्षा वाले, मतलब 1 और 2 दोनों कक्षा वाले क्या होंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलोगे? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या परिभाषा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। एलिमेंट में क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट में अयुग्मित होगा कि युग्मित होगा, इसको तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे?